जिंदगी का कैनवस पेश करते हैं किस्सों के रंग, एक ऑडियो स्टोरी पेशकश। कहानी HT। लेखन व नरेशन कार्तिकेय त्रिपाठी। एल्बम आर्ट पेंटिकल्स डिजिटल। उस दिन अपने ऊपर शर्म आ रही थी, इसलिए नहीं क्योंकि वो बोल पड़ा था, बल्कि इसलिए क्योंकि जुबान वालों की तो सिर्फ जुबान ही चली थी, पर उस गूंगे ने वो कर दिया जिससे शायद हमें अपने गूंगे और उस बच्चे की नजर में छोटे होने का एहसास हो गया था। दोस्तों, हम में से कई लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में चढ़े होंगे और वहां पर हमें 3 रिजर्व सेक्शंस जरूर दिखे होंगे। पहला लेडीज, दूसरा सीनियर सिटीजन्स और तीसरा हैंडीकैप्ड। सरल हिंदी में कहें तो विकलांग। बाकी शब्दों का तो एक ही मतलब जहन में आता है, पर अगर गौर से सोचें तो विकलांग ही एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा तस्वीरें हमारे दिमाग में छप जाती हैं। पहली तस्वीर में एक आदमी नॉर्मली या तो व्हीलचेयर में रहता है या बैसाखी का सहारा लेकर चलते हुए हमें दिखाई देता है। दूसरी तस्वीर में हमें शोले के ठाकुर साहब की याद आती है जिनके हाथ नहीं होते। और तीसरी जो दिमाग में बची कुची जगह रही, वो एक वॉकिंग स्टिक और काले चश्मे के सहारे चलने वाला व्यक्ति हमें दिखाई देता है। हालांकि इन तीनों में 2 चीजें कॉमन हैं। पहली, ये सब जिंदगी से हार न मानकर अपनी हिम्मत और काबिलियत के दम पर इस दुनिया की मुश्किलों को हराने के लिए निकल पड़ते हैं। और दूसरी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इनके लिए एक रिजर्व्ड सेक्शन। पर समस्या तब आती है जब हमारे जहन में कभी भी हैंडीकैप्ड के साथ गूंगा शब्द सुनाई देता है। दुनिया और हमारी फिल्म्स की स्टीरियोटाइप इतनी बुरी तरह से दिमाग में भर चुके हैं कि ये 2 शब्द सिंक या तो होते नहीं, और अगर होते हैं तो बड़ी मुश्किल से होते हैं। इस शब्द को सुनते, बोलते या पढ़ते वक्त मेरे सामने हमेशा वो आ जाता है। उसके हाथ पांव भी बिल्कुल सही सलामत, देख सुन भी सकता है पर बोल नहीं पाता। समाज की भाषा में कहूं तो सही तो है, इसमें सीट लेने की क्या जरूरत, पर वो लेता था। अभी फिलहाल पिछले 4-5 साल से वो मुझे दिखाई नहीं दिया है। शायद कोविड-19 की वेव ने कईयों की तरह उसे भी अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन मैं उसे अपनी इस कहानी के जरिए जिंदा रखना चाहता हूं। हम में से कईयों ने अब बस स्टैंड जाना बंद कर दिया है, इसलिए नहीं क्योंकि सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपनी अपनी SUV चलाने वाली हो गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब बस स्टैंड में बसों के अलावा सब कुछ मिलता है। जो बस स्टैंड सुबह 6:30 से रात 8 बजे तक बसों से भरा रहता था, आज वहां उन बसों को खोजने में CBI, CID या ED तक फेल कर जाए। सीधी रूट की बसेस की जगह अब ऑटोज, ऐप कैब्स और बाइक टैक्सीज ने ले ली है। सीधे शब्दों में अगर कहूं तो आम आदमी की जेब और खाली हो गई है। अब वो चेहरे ज्यादा नहीं दिखते, सब अपनी अपनी लाइफ की रेस में और EMIs भरने की भाग दौड़ में लगे हुए हैं, और वो चेहरा तो अब बिल्कुल भी नहीं दिखता। पहले मैं उसे कभी कभार मोहल्ले के मंगल की दुकान में देख पाता था, सामान खरीदते, चाय पीते, अपने घर की ओर या बस स्टैंड की तरफ जाते। एक स्क्वायर चश्मा धागे के साथ, कभी ब्लू और रेड स्ट्रिप वाली, तो कभी स्काई ब्लू, कभी ग्रीन और कभी ब्लैक पोलो टी-शर्ट के साथ। सिर पर बाल नहीं थे सिवाय साइड के। उम्र यही कोई 40-45 के आसपास। यकीन माने तो भीड़ में खो जाने वाला ही चेहरा था उसका, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे लिए वो भीड़ का हिस्सा कभी था ही नहीं। पर उस घटना के बाद वो जब भी दिखता तो पता नहीं क्यों मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता था। आज जीवन में बहुत कुछ हो गया है, पर तब बहुत कुछ होना बाकी था। तभी ये वाकया शायद बहुत बड़ा लगता है। मैंने वैसे मंगल को 2-3 बार उसके बारे में बताया,
लेकिन वो मेरी बात पर यकीन ही नहीं करता। इच्छा करती कि टाइम मशीन पर उसको बैठाकर वहां ले जाऊं। तब जब वो हादसा हुआ था, हादसा जिसने हकीकत और भ्रम के बीच के फासलों को खत्म कर दिया था। पर दूसरों की हकीकत और मेरी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। वो दिन, वो दोपहर, एक ही दिन में एक इंसान के दो दो रूप। आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या था वो? खैर, जो भी था, खुद को होश में लाने के लिए काफी था। नाम तो नहीं पता, पर उस आदमी को कॉलेज और फिर ग्रेजुएशन के बाद ऑफिस जाते वक्त अपने साथ बस में जरूर देखता था। हर बार हैंडीकैप्ड यानी विकलांग सीट पर बैठकर अपना सफर तय करता था। ना किसी से कुछ बोलना, ना कुछ सुनना, और ना ही आजकल के न्यू नॉर्मल के मुताबिक कानों में ईयरफोन्स और सिर झुकाकर यूट्यूब का आनंद लेना। बात है 2009 से 2013 की। तब 1 GB में लोगों का पूरा महीना चला करता था। रिचार्ज वाले की दुकान के बाहर महीने की शुरुआत में 100 से लेकर 200 रुपए तक के रिचार्ज कराने की भीड़ भरी रहती। पर महीना खत्म होते होते वो भीड़ पतली कागज की पट्टी पर 10 और 25 रुपए के रिचार्ज कूपन्स की शक्ल ले लेती। अपनी सीट पर बैठे खुली आंखों से बस नाक की सीध में ना जाने क्या देखता था। जैसे बगुला चुपचाप इंतजार करता रहता है, ठीक उसी तरह चुपचाप अपनी आंखों के सामने लगे किसी इनविजिबल टीवी पर न जाने क्या क्या देख रहा हो। अगर कोई और हैंडीकैप सीट में बैठा रहता तो हंसकर ऊपर लिखे HD की ओर इशारा कर उठा देता। बच्चा, बूढ़ा या महिला कोई भी क्यों ना हो, शायद ये तीन उसकी डिक्शनरी में सीट पर बैठने के लायक नहीं थे। अचरज की बात तो ये है कि लोग बिना कुछ पूछे या बिना कुछ कहे उठ भी जाते। बैठते वक्त हंसकर उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करता और इशारे से पूछता, आपका सामान ले लूं? सामने वाला अगर दे दे तो ठीक, वरना उसे फिर से इशारा करके कहे कि कोई बात नहीं, आप दीजिए, मैं रख लेता हूं, और फिर बैग लेकर जनाब वापस उसी बगुला मूड में चले जाएं। शायद यही उसका सामने वाले को सीट से उठाने को कॉम्पनसेट करने का तरीका हो। वो उतरता कहाँ था ये मुझे कभी नहीं पता चला, क्योंकि मैं न्यू अलीपुर, महावीर तला और ग्रेजुएशन के बाद देशोप्रिय पार्क अपने ऑफिस जाने के लिए उतरता था। मेरे साथ साथ ये सिलसिला भी करीब 4 साल तक चलता रहा। सिंपल से स्टेप्स थे उसके। सीट से लोगों को उठाइए, नाक की सीध में देखिए, हंसकर इशारों से बैग लीजिए, इशारों से भाड़ा देना और फिर उसी खुली आंख से ध्यान के मूड में चले जाना। शायद यही उसकी फितरत में था। उसके इन्हीं हाव भाव को देखकर मैंने मनी मन उसे गूंगा बगुला का नाम दे दिया था। सोचता कि शायद एक दिन मैं उस सज्जन का नाम जान पाऊं। स्कूल के गेट को पार कर जिंदगी आगे बढ़ती रही और कॉलेज की कैंटीन तक आ पहुंची। और अब कॉलेज भी कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला था। कॉलेज गेट के दूसरी ओर लाइफ इंतजार कर रही थी और उसके टेंशन धीरे धीरे दिमाग में अपनी जगह बनाने लगे थे। कॉलेज के बाद अब क्या, 3 साल खत्म होने को आ रहे हैं, पर बाकी की जिंदगी कैसे जी जाएगी? फ्यूचर का कुछ सोचा है? घर वालों की उम्मीद और घर आई दूर के रिश्तेदार की सुबह की वो बातें जो दिमाग में घूम रही थीं, झटके से तब टूटी जब मैंने मंगल की दुकान पर उसे सामान खरीदते पाया। अरे पर ये क्या, गूंगा बगुला तो बोलता है, गुस्सा भी आता है इसको। मंगल की दुकान पर सामान खरीदते वक्त हिसाब भी कर रहा है। मंगल ने गलती से 50 रुपए ज्यादा लिख दिए। बस देखिए दादा, कहकर मुझे हटने को कह रहा है और फिर से हिसाब कर रहा है और बड़ी जोर से मंगल पर झल्ला भी रहा है। मंगल बेचारा कुछ नहीं बोला, बोलेगा भी क्यों? वाकई में उसने 50 रुपए की हेरा फेरी कर दी थी। पर ये क्या हो रहा है? गूंगा बगुला बोल रहा है, ये कौन सी हेरा फेरी है? मैं सपना देख रहा हूं या पहले जो स्टूडेंट लाइफ में देखा था वो सपना था? जवाब अपने आप मिला। सपना कोई नहीं, हकीकत थी। बस उसके पहलू दो थे। शायद इसीलिए कहा जाता है
कि कॉलेज से पास करने के बाद जब आप कॉलेज गेट से निकलते हो तो दुनिया अपना असली रूप जरूर दिखाती है। शायद गूंगा बगुला भी यही असली रूप दिखा रहा हो। आजकल के सोशल मीडिया की तरह मेरे मन के जजमेंट मीडिया ने भी अपना जजमेंट दे ही दिया। ये सिर्फ सीट पाने के लिए ये सब करता है। आखिरकार मेरे दिमाग के किसी भूले बिसरे कोने में किसी सिली हुई कॉपी की तरह आज इस शक को भी यकीन की धूप मिल गई। मैंने उसके जाने के बाद मंगल से कहा, ये बोल पाता है? उसने कहा, हाँ बोलता है, पर क्यों? मैं समझ गया कि अपनी दुकानदारी में बिजी होने के कारण इसने कभी इस दोगले के दोगलेपन पर ध्यान नहीं दिया होगा। पर क्या सिर्फ मैं ही उसे दोगला या फ्रॉड की कैटेगरी में ले आया था? हो सकता है क्योंकि किसी फैन बॉय की तरह पिछले 4 सालों से मैं ही उसे इतना ऑब्जर्व कर रहा था। पर मेरे साथ तो कोई और भी हो सकता है। बहुत सारे लोग और भी हैं, उन्होंने ये कभी नहीं देखा, और अगर देखा भी तो क्या किया? खैर, अब उसके प्रति मेरी क्यूरियोसिटी की जगह घृणा, नफरत और झल्लाहट ने ले ली थी। कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर्स के एग्जाम चल रहे थे। एग्जाम देकर मैं घर के लिए चला। आखिरी पेपर बाकी था, पढ़ाई भी बाकी थी। बस मिल गई, मैं उठ गया। पर ये क्या, गूंगा बगुला इस समय? मैंने गुस्से और घृणा की नजर से उसे देखा और उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। बस चलने लगी। सब कुछ नॉर्मल ही था, पर मेन रोड की क्रॉसिंग के पहले बहुत देर से एक गाड़ी हमारे बस के पीछे हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रही थी। लाउड म्यूजिक और अंदर भरे हुए लोग भी बहुत शोर कर रहे थे। हम समझ गए कि ये कोई नॉर्मल लोग नहीं बल्कि हुड़दंगी लोग हैं। आगे भगाने और तेज रहने की होड़ में वो गाड़ी हमारे बस के लेवल पर आई। साथ ही साथ उनमें से एक ने बस के अंदर एक शराब की छोटी बोतल फेंक के मारी और बाकियों ने ड्राइवर को गालियां दी सो अलग। ये करते ही उन लोगों ने हमारी बस को ओवरटेक कर दिया। दोपहर का वक्त था, बस में ज्यादा भीड़ थी नहीं, तो बोतल किसी को लगी नहीं। पर जितनी भी सवारियां थीं, उन्हें गुस्सा जरूर आ गया। हम लोग भी गुस्से में चिल्लाने लगे। एक बार के लिए मैंने सीट गूंगे की ओर देखा और सोचा कि शायद वो इन सब के सामने अपना राज खोलेगा आज, लेकिन वो अभी भी उसी ध्यान मुद्रा में स्थिर था। गुस्सा आया। मन किया कि गाड़ी वाले का और अपने करियर का गुस्सा आज इस पर उतार ही दूं। इच्छा हुई कि एक जोर का थप्पड़ लगाकर कहूं, नीच, झूठ मूठ का गूंगा बनकर लोगों को बेवकूफ बनाता है, शर्म नहीं आती तुझे? पर तभी अचानक मेरे ख्याली पुलाव को जोर का एक धक्का लगा और बस में बैठी कुछ औरतें चिल्लाईं, हाय मर गया। कंडक्टर और बाकी के लोग बोले, तेज करो और इसको पकड़ो। हम सब ने देखा कि एक बच्चा सड़क पर लेटा हुआ है। खून नहीं, पर आंखें फटी की फटी। मैं समझ गया कि इतनी देर में उस गाड़ी ने पक्का उस बच्चे को टक्कर मारी होगी और उसे उछाल दिया होगा। बच्चा बच गया और अब अपने आप को बचाने के चक्कर में उस गाड़ी का ड्राइवर हाई स्पीड में गाड़ी भगाने लग गया। बस वाले ने भी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई ताकि उसे पकड़ा जा सके। कुछ देर में जैसे सरकारी बस ना होकर F1 की रेसिंग कार और हमारे ड्राइवर काकू ना होकर शूमाकर बन गए हों। पर मेरिन कॉलेज के सामने की गली में गाड़ी मुड़कर घुस गई। मेरे साथ 8-10 लोग और भी कूद कर उसके पीछे भागे, पर गाड़ी की रफ्तार को हमारे कदम पकड़ नहीं पाए और गाड़ी साइड में चुपचाप खड़े एक रिक्शा को धक्का मारकर निकल गई। अपने आप में एक मायूसी लिए हम लोग वापस मेन रोड की तरफ आए। लग रहा था जैसे किसी युद्ध में हार कर आ गए हों। लेकिन ये क्या, बस खड़ी, बस के सारे पैसेंजर सड़क पर, राह चलते लोगों की भीड़ और ट्रैफिक सार्जेंट्स की बाइक हमें स्वागत करते हुए मिली। एक कोने में उस बच्चे के ऊपर बस की कुछ काकी और माशिमाएं पानी के छींटे मारकर उसे शांत कर रही थीं। एक सार्जेंट भीड़ को दिलासा दे रहा था कि वो लोग चिंता ना करें, गाड़ी, उसका ड्राइवर और उसमें बैठे सभी लोग पकड़े जाएंगे। पर भीड़ शांत होने का नाम ना ले। कैसे पकड़ेंगे? यह हमारे साथ आए उस रिक्शे वाले ने पूछा। शायद हम सब की तरह उसे भी सिस्टम पर उतना विश्वास नहीं था जितना कि होना चाहिए।
अब करें भी तो क्या करें, बेचारे का नुकसान भी तो हुआ था। हमारे पास गाड़ी का नंबर और गाड़ी की फोटो है। मैंने सोचा कि जोश में आकर थोड़ी लाइमलाइट बटोरी जाए। कहाँ से मिलेगी आपको फोटो? हम लोग तो गाड़ी के पीछे भागकर भी नोट नहीं कर पाए। आप लोग तो यहाँ थे भी नहीं, कहाँ से मिला आपको नंबर? मेरी बात को बीच में ही काटते हुए सार्जेंट ने कहा, जैसे आप लोग भागकर उस स्पीड पर गाड़ी को पकड़ ही लेते। फिल्मी हीरो तो हो नहीं जो उछल कर पकड़ लोगे। मैंने अपने सवाल की बेवकूफियत को समेटते हुए मौके पर चुप होकर झेपना ही उचित समझा। सार्जेंट ने अपने मोबाइल पर मुझे फोटो दिखाते हुए कहा, ये देखिए, हुआ यकीन? दिख गया नंबर? जोश में होश खोकर आप लोगों ने सिवाय चिल्लाने और दौड़कर पकड़ने के कुछ किया भी है? तब इन मोशाई ने अपने फोन से गाड़ी की फोटो और उसके नंबर प्लेट की तस्वीर खींच ली। उन लड़कों की भी फोटो खींचनी चाहिए, पर कुछ खास मिला नहीं। बट हमें मेन चीज मिल गई। थैंक यू दादा। ये कहते ही सार्जेंट ने गूंगे बगुले के पास जाकर उसे थैंक यू बोला, हाथ मिलाया और अपनी बाइक पर बैठकर उस गाड़ी की ओर चल पड़ा। भीड़ शांत हुई, बस भी स्टार्ट हुई। हम सब पैसेंजर्स वापस उसमें चढ़ने लगे, पर गूंगे बगुले का स्वागत तालियों से किया गया। वो फिर भी कुछ नहीं बोला, बस हंसा और चुपचाप अपनी हैंडीकैप्ड सीट में बैठकर वापस बगुला बन गया। मैं स्तब्ध था, शर्म भी आ रही थी। इसलिए नहीं क्योंकि कुछ कर नहीं पाया, बल्कि इसलिए कि ना बोलते हुए भी आज गूंगा बोल पड़ा था। आज भी इस घटना को करीब 11 साल हो चुके हैं। अब बस में उतना जाना हो नहीं पाता। अभी 3-4 दिन पहले ही वापस उसी बस में उठा, पर उठते ही नजर वापस हैंडीकैप्ड सीट की तरफ ही गई। वो वहां पर नहीं था। शर्म ने वापस दस्तक दे दी। इसलिए नहीं क्योंकि उस दिन जुबान वालों की जुबान नहीं चली, बल्कि इसलिए क्योंकि जुबान वाले गूंगे ने अपना काम कर दिया था और शायद मुझे मन और दिमाग से गूंगा होने का एहसास करा दिया था। दोस्तों, जिंदगी का कैनवस की ये थी पहली ऑडियो पेशकश, पहली ऑडियो स्टोरी जिसका नाम था HD। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको और भी कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपसे एक और विनती है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऐसी कई घटनाएं जिनका जवाब हमें आज तक नहीं मिला वो हमारे साथ ज़रूर घटी होंगी। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने ज़िंदगी के कैनवस में रंग ज़रूर भरिए, क्योंकि ज़िंदगी एक, रंग अनेक।